स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और इन वेकेशंस को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। अब तो हम भी इन वेकेशन से तंग आ गए हैं, लेकिन चलिए इंशाल्लाह जल्द ही स्कूल खुलेंगे। हम दुआएं करेंगे तो अल्लाह एक दिन ना एक दिन सुन ही लेगा। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, ये याद रखिएगा। जैसे दुआएं मुसलसल करती जाइएगा कि स्कूल खुल जाए तो हम लोग भी स्कूल जाएं और हमारी ये बोरियत ख़त्म हो गई। लेकिन फिर भी हम अब चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ, मूव ऑन करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2, फूड एंड बैलेंस्ड डाइट। तो हमने पढ़ लिया था यूनिट नंबर 2, जो कि यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। यहाँ तक आज हमने ये वाला पढ़ना था, फूड ग्रुप्स के बारे में हमने पढ़ना था। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने ये वाला इस वजह से नहीं पढ़ाया था कि मैंने कहा था इसको कंटिन्यू फ्लो के साथ हमने पढ़ना होगा, इस वजह से नहीं पढ़ाया था मैंने। लेकिन चलिए आज पढ़ लेते हैं हम। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो फूड ग्रुप्स यानी कि फूड कितने ग्रुप्स में डिवाइड है, ठीक है, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फूड कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू व्हाट दे डू फॉर द बॉडी। अब फूड जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स के में डिवाइड हुए हैं, और वो किस तरह से डिवाइड करेंगे कि वो हमारी बॉडी को किस तरह से चीज़ फराहम कर रहे हैं, क्या चीज़ फराहम कर रहे हैं। दिस ग्रुप्स आर कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब ये जो ग्रुप्स कौन कौन से हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, डाइटरी फाइबर है, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये ग्रुप्स के नेम हैं। डिफरेंट ग्रुप कंटेन अ नंबर ऑफ दीज थिंग्स दैट द बॉडी नीड। अब हर ग्रुप हर अलग अलग चीज़ वो बॉडी को दे रहा है जो बॉडी को चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैनी वेजिटेबल्स कंटेन विटामिन, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर, एंड चीज इज द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम एंड फैट। अब जिस तरह के उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स हैं जो हमारी बॉडी को विटामिन, मिनरल्स और डाइटरी फाइबर फराहम करें। इसी तरह से चीज़ हमारी बॉडी के लिए अच्छी है, किस तरह से प्रोटीन देती है हमारी बॉडी को, कैल्शियम और फैट्स देती है। Here is more information about the carbohydrates, dietary fiber, protein, fats, vitamins and minerals. अब नीचे हम लोग थोड़ी सी और डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। An example of food that contain them, और साथ साथ हम इनके अलावा हम एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे कि उनके वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ये चीज़ें दे रही हैं, जो हम जिनसे हमें ये चीज़ें मिल रही हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पर। These are the main energy giving food. अब ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? दीज आर द मेन एनर्जी गिविंग फूड। ये मेन चीज़ है जो हमें एनर्जी दे रही है, ठीक है। इफ़ यू आर वर्किंग और रनिंग अबाउट अ लॉट, यू नीड कार्बोहाइड्रेट टू गिव यू एनर्जी। अगर आप काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा भाग रहे हैं, ठीक है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेना ज़रूरी है, क्योंकि यही आपको एनर्जी दे रहा है। टू लिटल विल मेक यू टायर्ड, टू मच मे बी मेक यू फैट। अब ज़्यादा थोड़ा खाएंगे, बिल्कुल ही थोड़ा खाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स की चीज़ें वाली चीज़ें, तो आप थक जाएंगे जल्दी। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा मिकदार में खाना शुरू कर देंगे तो आप मोटे होना शुरू हो जाएंगे, और कोई भी ये नहीं चाहता कि हम मोटे हों। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ क्विक एनर्जी फॉर अस। अब कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए बहुत मेजर सोर्स है, बहुत ये वो वाहिद जरिया है जिससे हमें बहुत जल्दी एनर्जी मिल जाती है। फूड इन दिस ग्रुप ऑल्सो कंटेन फाइबर विच हेल्प इन विद डाइजेशन। अब जितने भी इसके अंदर जितने भी फूड्स हैं वो हमें डाइजेशन के प्रोसेस में भी हमारी मदद करते हैं। उसके बाद ये एग्जांपल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की: ग्रेन्स, ब्रेड, राइस, पोटैटो, पॉपकॉर्न, स्पैगेटीज, सीरियल्स एक्सेट्रा। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे वाले पर, दूसरे ग्रुप की तरफ, और वो है डाइटरी फाइबर्स। तो देखिए डाइटरी फाइबर्स क्या हैं। तो देखिए डाइटरी फाइबर इज अ पार्ट ऑफ द फूड यू कैन नॉट डाइजेस्ट। अब जो डाइटरी फाइबर्स हैं वो हमारे फूड का एक पार्ट है जो कि डाइजेस्ट नहीं होते। इट हैज़ नो फूड वैल्यू, उसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे नज़दीक, इनके हमारी बॉडी में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट हेल्प टू मूव द वेस्ट थ्रू द डाइजेस्टिव मटीरियल। लेकिन वो डाइजेस्टिव जो हमारा मटीरियल है, जो वेस्ट मटीरियल है, उसको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, निकालने में मदद करते हैं। इट फाउंड इन अ वाइड रेंज ऑफ फूड, ये ज़्यादातर फूड्स के अंदर पाया जाता है। अब इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ब्राउन ब्रेड, होल ग्रेन एक्सेट्रा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स क्या हैं वो देखते हैं हम। दिस गिव अस एनर्जी, यानी कि वो हमें एनर्जी दे रहे हैं, एंड आर बॉडी बिल्डिंग फूड दैट मेक अस ग्रो, और वो हमारे लिए
अच्छी इस वजह इस तरह से हैं कि वो हमें हमारे ग्रोथ में मदद करते हैं, हाइट बनने में, हमें बढ़ाने में, हमें बढ़ने में मदद करते हैं। दे हेल्प अवर बॉडी टू बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज एंड मसल्स। अब वो हमारी बॉडी में को इस तरह से भी हेल्प करते हैं कि वो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी डैमेज टिश्यू होते हैं या मसल्स होते हैं उनको दोबारा से रिपेयर करता है, ठीक है। दे एनेबल्स योर बॉडी टू रिप्लेस डेड सेल्स। अब वो साथ साथ अपनी हमारी बॉडी को इस बात पर भी, यानी कि वो इस तरह से भी हमारी बॉडी के अंदर हेल्प आउट कर रहा है हमें कि वो हमारे जितने भी डेड सेल्स हो जाते हैं, जितने भी सेल मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, उनको रिमूव करता है और नए सेल बनाता है। अब आते हैं हम प्रोटीन की एग्जांपल्स की तरफ। तो ये हैं फिश, मीट में कौन कौन सी, बीफ, मटन, चिकन एक्सेट्रा, जितने मतलब बड़ा छोटा जो भी आप कहते हैं गोश्त, ठीक है। बीन्स, एग्स, डेयरी मिल्क, योगर्ट, चीज एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आ जाते हैं बहुत एग्जांपल्स और अब हम आगे हैं फैट्स की तरफ, जो इनके फैट्स क्या हैं और हम इसकी डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। फैट्स गिव अस एनर्जी एंड हेल्प टू कीप द बॉडी वार्म। अब वो फैट्स जो हैं वो हमें एनर्जी तो देते हैं और साथ साथ हमारी बॉडी को वार्म भी रखते हैं, यानी कि गर्माइश हमारी बॉडी के अंदर पैदा करते हैं। थ्रू इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव सम अमाउंट ऑफ दिस ग्रुप इन अवर डाइट। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि ये हमारे बॉडी में भी इम्पॉर्टेंट है, के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और वो इस तरह से कि थोड़ी सी फैट्स हमारे फूड के अंदर होना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से हमारी बॉडी वार्म रहेगी। टू मच ऑफ दिस फूड कैन मेक अस फैट। हेल्दी फैट आर लेस प्रोसेस्ड फैट। अब ज़्यादा हम लोग फैट्स खाएंगे, यानी कि ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाएंगे जिनके अंदर ज़्यादा फैट्स होते हैं, तो उसका नतीजा ये होगा कि हम मोटे होना शुरू हो जाएंगे। और जब मोटे होंगे तो जाहिर सी बात है मोटा इंसान बुरा लगता है, ठीक है। ज़्यादा मोटा भी नहीं, नॉर्मल सा इंसान ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। हेल्दी फैट्स आर लेस प्रोसेस्ड फैट। जो हेल्दी फैट्स होते हैं, जिनके अंदर ज़्यादा फैट्स होते हैं, वो लेस प्रोसेस्ड फैट, यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोसेस कम हो जाता है, यानी कि जो जिस मकसद के लिए होता है वो तो चले जाता है ना, ठीक है। जो बाकी जो वेस्ट जो जितना चाहिए होता है बॉडी को वो यूटिलाइज कर लेती है और बाकी हमारी मोटापे में काम आ जाता है। अब इसके एग्जांपल्स हैं बटर, चीज़, नट्स, फैटी मीट, आइसक्रीम, फ्राइड फूड, स्वीट्स, चॉकलेट, केक एक्सेट्रा, ठीक है। तो यानी मिनरल्स क्या होते हैं अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। दिस आर द नीडेड इन स्मॉल अमाउंट बाय वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। मिनरल्स हमारी बॉडी के पार्ट्स में स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, जैसा कि आयरन, कैल्शियम, फॉस्फेट, आयोडीन एंड साल्ट आर मिनरल्स दैट यू नीड। अब जितने भी हैं ये मिनरल्स हैं जो कि आपको चाहिए, सॉल्ट, लेकिन ये जितने भी हैं ये लेस अमाउंट में हमें चाहिए। कैल्शियम मेक अवर बॉडी, अवर बोन्स एंड टीथ हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग। अब जितने भी कैल्शियम्स हैं ये हमारी बॉडी को, हमारी बोन्स को हेल्थी और स्ट्रॉन्ग रखते हैं, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट आर गुड सोर्स ऑफ इट। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो इसके मिनरल्स उनके अंदर ज़्यादा अच्छी तरह से पाया जाता है। अब ये देखिए, सम मिनरल्स आर फाउंड इन लिवर, एग्स, सीरियल्स, मिल्क, चीज, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। और फिर विटामिन क्या ये है कि दीज आर द केमिकल्स विच यू नीड, बॉडी नीड्स इन स्मॉल अमाउंट। ये वो केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। विटामिन कीप योर बोन्स एंड स्किन हेल्दी। ये अपने हमारी बोन्स को और हमारी स्किन को हेल्दी रखते हैं। दे हेल्प यूर आई साइट, गिव यू एनर्जी एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। ये सारे मतलब कि आपके बॉडी को आई साइट आपकी अच्छी रहती है, इससे आपकी एनर्जी आती है और आपके अंदर इन्फेक्शन कायम नहीं होते। फिर है हमारे पास दे ऑल्सो help wound to heal. Here we have vitamins A, B, C, D and K. अब वो ये विटामिन सी कौन कौन से होते हैं, मतलब विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन के। अब विटामिन जो डी है इज मेड फॉर द स्किन सनलाइट। अब विटामिन डी से हम क्या हासिल करते हैं, बस आखिरी है ना विटामिन डी। अब विटामिन डी से हम क्या हासिल करते हैं, हम इसे सनलाइट, यानी कि सनलाइट हम विटामिन डी से लिए स्किन में आ रही है, हमारे सनलाइट हमारे अंदर स्किन में इस तरह से आ रही है, ठीक है, एज अ विटामिन डी, ठीक है। अब ये देख लीजिए एग्जांपल्स हैं कुछ, जैसे कि सन, फिश, ब्रेड, ऑरेंज, वेजिटेबल्स, एग्स, टोमेटो एक्सेट्रा। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतनी देर के लिए इजाजत दीजिए। जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। बेल आइकन से मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सकेगा। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।